सिर्फ अगर ये रिकॉल का प्रॉब्लम होता तो मैं ये ना कहता कि आप जाके किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दें जो ब्रेन का माहिर होता है। मगर जहां उसने दूसरी बात की कि चीजें मुलतवी करना, प्रोएक्टिव नहीं है, सुस्ती है, लेथार्जी है, ये दोनों चीजें अगर आप सामने रखें तो एक जो पिक्चर वाजे आती है वो ये आती है कि ब्रेन को जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये किसी तरह कम है, किसी वजह से कम है। इट कुड बी कि इनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है या इनकी ब्लड की सर्कुलेशन ब्लड की तरफ इट कैन अफेक्ट यू। तो एक तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, दूसरा रिलैक्सेशन करने की आदत डालें या मेडिटेशन करें, तीसरा योगा शुरू करें बहुत। और अगर हो सके एक चीज होती है शोल्डर स्टैंड कहते हैं, नॉट हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, वो करें विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी अ डिफरेंस। अगर आप प्लीज, और ये नाजिया के लिए नहीं था, ये हमारे जो पहले कॉलर थे उनके लिए था। नाजिया की अभी बात हम उनसे पूछेंगे, लेकिन जो हमारे पहले कॉलर थे उनके लिए होता है शोल्डर स्टैंड, नॉट हेड स्टैंड। अगर शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड में डिफरेंशिएट करने में आपको इश्यू हो तो प्लीज ईमेल करें, डॉक्टर मोइज आपको कोई ना कोई पिक्चर भेज देंगे। हम नाजिया की कॉल का जवाब आपसे लेते हैं, बट पहले हम बिल्कीस की कॉल कराची से ले लें। अस्सलाम वालेकुम बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बिल्कीस आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी हर दुआ पे आमीन। जी कहिए। और मुझे डॉक्टर मोइज से पहले तो मेरी तरफ से इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे इनसे अपना एक ख्वाब शेयर करना है जो कि मुझे कोई तकरीबन 10 साल या शायद इससे भी ज्यादा अरसे से आ रहा है। और तकरीबन 15 दिन में, कभी एक दिन के वक्फे से, कभी 1-2 माह के वक्फे से रेगुलर आता है। ठीक है। वो ये है, ख्वाब की डिटेल तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसमें एक मेन चीज जो है वो ये है कि मेरा जूता गुम हो जाता है और मैं उसको बस तलाश करती हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं परेशान रहती हूँ। ठीक है, अपने जूते के लिए। जी, और ये एक चीज मुझे एक अरसे से आ रही है। और एक बात मुझे डॉक्टर मोहित से और कहना थी कि मैं पिछले दिनों आपका ईगो पर एक रिपीट प्रोग्राम आ रहा था, मैं वो देख रही थी। तो डॉक्टर मोहित ने लास्ट में जो कोई भी एक वाकया सुनाते हैं उसमें इन्होंने इसमें आजम पर बात की जी। और जब इन्होंने एक आखिरी जुमला बोला कि वो जो गठरी उठाकर जाने वाले साहब थे वो इसमें आजम देने वाले थे, और जो इनकी आंखों में नमी थी और जो इनके फेस पर तासुर था, मैंने उसको बहुत ज्यादा अपने दिल पे महसूस किया। इनके शायद दिल पे वो नमी थी लेकिन मेरी आंखों में आ गई। और मैंने दुआ की उन सब के लिए जो उस इसमें आजम की तलाश में है, अल्लाह उन्हें इस्तकामत भी दे और इनमें कामयाबी भी दे। बहुत शुक्रिया, और आपने इतना, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आपने इतना फील किया। आपने, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है, हमारे व्यूअर्स जो भी हैं और जो हमारे कॉलर्स हैं वो इतने इंटरेस्ट से इस शो को देखते हैं कि वो हमारी एक एक मूवमेंट को, अगर मेरी भी अगर कभी हल्की तबीयत डाउन हो तो आप लोग फील कर जाते हैं। डॉक्टर मोइज की आंखों की नमी और उनके दिल के हाल को भी अगर आप पता कर सकते हैं तो ये शो करता है हमारा आपके दरमियान एक कनेक्शन, एक रिश्ता है उसको। अच्छा जी, एक तो इनकी कॉल का भी जवाब देते हैं, बट पहले नाजिया की कॉल थी कि उनके दिमाग में एक तो उनके जहन में पुराना ड्रीम रह गया है, एंड नाउ एवरी थॉट और इवेंट स्टक्स इन हर माइंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आज माशाल्लाह बहुत हमें हेल्प मिल रही है हमारे व्यूअर्स को कुछ सिखाने में। नाजिया के ड्रीम का आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया। ठीक, पहली चीज ये, एक तो अपनी तरफ से कहते हैं एहतियात रखिएगा, स्किन की कोई बीमारी आपको हो सकती है नाजिया, स्किन की। ठीक है। मगर दूसरा आपको एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप चीजों को छोड़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ कहा, कुछ बुरा भला हुआ, किसी ने आपका दिल दुखाया, कोई चीज ऐसी होगी तो आप यू कांट लेट गो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। तो जो आपको ड्रीम आ रही है ये 2 चीजें सिग्निफाई करती है कि डर्ट आपके जिस्म पे, यू कीप ऑन वॉशिंग इट बट इट डजंट गो अवे। ये रिफ्लेक्ट करता है आपके माइंड में जो थॉट है उसको आप लेट गो नहीं कर पाती, स्पेशली दोज दैट आर नॉट गुड फॉर यू। और प्लस स्किन का ख्याल रखिएगा, स्किन की किसी बीमारी। अच्छा, नाजिया अपने स्किन का ख्याल रखिएगा। बिल्कीस की कॉल का हम जवाब देंगे, लेकिन इस कॉलर के बाद हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें। बताइए कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेस मलिक बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद। जी मिसेस मलिक, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करम है। जी मुझे अपने ख्वाब का पूछना था। जी कहिए। मैं कुछ दिन पहले देखा कि मेरे घर में बेतहाशा बिल्लियाँ हैं। बिल्लियाँ, ठीक है। और मेरे बच्चे भी वहाँ खड़े हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्लियों को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं उठी तो ज़ाहिर मेरे जहन पे बहुत ज्यादा अजीब सा असर था इसका। ठीक है। तो वो आपने कब देखा वो? ये मेरे ख्याल में 2-2.5 हफ्ते तकरीबन, 2-2.5 हफ्ते पहले देखा। ठीक है, चलो। घर में कुछ माली परेशानी है आपको? जी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कभी हो जाता है ऑफ एंड ऑन। ठीक है, चलिए इस बात को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, थैंक यू। मिसेस मलिक की कॉल से पहले बिल्की
कॉल का जवाब इनको एक ख्वाब आया है कि इनकी जूती जो है वो गुम जाती है। और मैं इसमें थोड़ा सी चाहूंगा कि वो हमें तफसील से कुछ चीजें बताए। जूता कहाँ गुम होता है? जूता गुम होना बड़ा सिग्निफिकेंट है ख्वाब में। मस्जिद के बाहर गुम हुआ है, घर के अंदर से गुम हुआ है, गली में गुम हुआ है, बाजार में गुम हुआ है। ठीक है। जूता जब गुम होता है तो कोई ऐसा काम जो आपने करना है और आपको याद नहीं है, ठीक है, जो आपको करना है। कई दफा ये भी होता है, लेट से आपने किसी से कोई ऐड किया है और आप पूरा नहीं कर रहे, किसी को कोई आपको चीज लौटानी है, आप भूल गए, तो एक तो ये सिग्निफाई करता है। दूसरा, जूता अगर जूते के साथ फॉर एग्जाम्पल एक जूता गुमा है या दो गुमा है, एक जूता गुमा है, एक मौजूद है, क्या देखा है आपने? एक रिक्वेस्ट इनसे ये कि मुझे एक ईमेल कर दें, ठीक है, और मुझे तफसील बताएं कि बाकी सिंबल्स क्या हैं। ठीक है। बिल्किस साहब, आप डॉक्टर मोइस को ईमेल कर दो 123boss@gmail.com पे। अगर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज LTE पे दोबारा कॉल करिएगा। ड्रीम्स के डे का वेट मत करिएगा, कॉल करके अपना मसला जो आपका ड्रीम है उसको डिफाइन कर दीजिएगा, हम उसका आंसर अलबत्ता देंगे आपको ड्रीम्स के डे पे ही। बट थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर किया। हमारे साथ एक और कॉलर है, पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं, हम मिसेस मलिक का जवाब देते हैं, जिनके घर में बिल्ली आ गई थी। पहले हम एक और कॉलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? जी मैं मिसेस शकील बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस शकील, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं। जी जी, वो मैंने पूछना था, मेरी भी ड्रीम्स है ऑन एंड ऑफ जो मुझे आती है। जी जी। और वो ये कि वो जैसे कि मेरा फाइनल ईयर MBBS का एग्जाम है और मैं फेल हो रही हूँ, या क़यामत आ गई है, मैंने अपने गुने बहुत ज्यादा हो गया जमा। अच्छा, वो होता है इम्पेंडिंग डूम नहीं जैसे होती। ओके। और ये कि वो मुझे मुसलसल 10 ईयर से आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो हम इस बात का जवाब देते हैं। सेकेंडली प्लीज काइंडली एक और मैंने बात पूछी थी। वो डॉक्टर मोइस हमेशा बताते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज के लिए वो मुझे याद नहीं आए, नमक डाल के पानी से नहाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। अगर वो एक्सप्लेन कर दें। चलो वो भी हम एक्सप्लेन कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिसेस शकील, आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब हम अपनी पहली एक कॉल जो मिसेस मलिक है, याद है मुझे मिसेस मलिक की कॉल ये थी कि उनको 2 हफ्ते पहले बीमार था कि वो बिल्लियाँ। अच्छा, बिल्लियाँ मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ मजहब और मुख्तलिफ अकीदे में मायने अलग अलग रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं बिल्लियों को मनुष्य समझा जाता है तो कहीं पर बिल्ली जो है वो गार्डियन ऑफ फेथ होती है, यानी आपके अकीदे की हिफाजत करने वाली। इनकी ड्रीम सिग्निफाई इस बात को करती है कि बिल्ली की फितरत को आप समझे, बिल्ली घर में आती है तो फिर घर से वापस जाती नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में या तो कुछ मेहमान ऐसे आएंगे जो आपके लिए माली परेशानी का बायस बनेंगे, माली, यानी इसीलिए मैंने पूछा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं। पॉसिबल है कोई कुछ लोग आ जाए या एक शख्स ऐसा आ जाए जो आपको कोई परेशानी का बायस बने, तो बेहतर है कि अगर कोई ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी चीज, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आ गया या वो चीज आ गई आपके पास या लोग आ गए, उनको निकाल नहीं सकेंगे आप। मे भी किराएदार भी हो सकता है, किराएदार भी हो सकता है, एनीबडी जो आपको बड़ा मसला हो जाए, मतलब कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग, इट हैज टू बी ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसा शख्स, इंसान, कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, मे भी दोस्त बन के, मे भी किराएदार बन के, मे भी कोई आपसे चीज खरीदने के लिए, जो माली परेशानी आपकी जिंदगी में ला सकता है और आपको उससे अपनी जान छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। इट कुड बी मोर देन वन पर्सन, इट कुड बी मोर देन अ पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप, इट कैन बी अ सिंगल पर्सन, इट कैन बी अ फैमिली, इट कैन बी अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स, सो यू नो इट कैन बी एनीवन। और हमारे रेगुलर कॉलर, हमने रेगुलर कॉलर के बाद हम जवाब देंगे मिसेस शकील का, और वो रेगुलर कॉलर जो है वो याया साहब। अस्सलाम वालेकुम याया। मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई देखिए, मेरी एक्सप्रेशन देखिए, मेरी हर दफा कॉल मिलती है, मेरे पास कोई जैक नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी बात। अच्छा, आपको पता है अक्सर कहते हैं कि याया और रमशा की कॉल कैसे मिलती है, मैं कहा ये होती डिटर्मिनेशन और लगे रहते हैं। ये मेरी मोहब्बत है डॉक्टर मुइज से, और यकीन करें मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनसे, मैं बहुत कम लोगों से इंस्पायर होता हूँ, लेकिन स्पेशली इनका जो आखिरी जुमला होता है ना कि अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की तौफीक दे, ये इशफाक अहमद भी कहते थे, ये अगर समझ जाए ना हम लोग तो मेरे ख्याल में हमारी मुश्किल। अच्छा याया, किसी ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, हमारी रेगुलर कॉलर एक और रेगुलर होगी साइमा, उनकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा याया को जरूर कहना कि वो बहुत अच्छी कॉल्स करते हैं और बड़ा अच्छा बताते हैं अपनी कॉल। थैंक यू सो मच, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ नहीं थैंक यू। तो खैर आप लोग की बात है कि इतनी हम लोग इतना डीपली देखते हैं इस प्रोग्राम को जाके, स्पेशली गुरुज में तुम्हारे लिए मैंने ड्रीम देखा है कि तुम रेड फरारी में घूम रही हो। थैंक यू याया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला तुम्हें ये रेड फरारी जरूर दे और डॉक्टर मुझे इतना पैसा दे कि आप ले सकेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल ही करना चाहता हूँ, देखिए ड्रीम्स के बारे में, स्पेशली कि देखिए ड्रीम्स में अल्लाह ताला क्या हमें कुछ इंटीमेशन
इंडिकेशन देता है कि हमारे से जो आने वाले वाकयात हैं, कोई प्रॉब्लम है तो इंटीमेट करता है। दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या शैतान भी हमारे ड्रीम को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या शैतान हमें ड्रीम में इन्फ्लुएंस करके कोई गलत काम के लिए कह सकता है? थैंक यू सो मच याया, हमेशा इतने इंटेलेक्चुअल सवाल करते हैं आपके, हमें लगता है आपकी कॉल हमसे पहले लेनी चाहिए, हमको तो उनका प्रोग्राम उसी पे कर ले। अब याया साहब के सवाल से पहले तो पूरा एक प्रोग्राम करूं, बिकॉज ये बात इन्होंने ऐसी छेड़ दी है कि अब मैं जवाब देंगे। पहले हम जवाब दे देते हैं मिसेस शकील का, उनका और फिर याया साहब की बात को मैं जरूर कंटिन्यू। पहले मिसेस शकील का ये सवाल था कि इनको, मैं इनका ख्वाब थोड़ा सा मिस कर गई थी, लेकिन मिसेस शकील का ख्वाब का भी हमें लिखना होगा, पता है याद था उनका ख्वाब बड़े अच्छे याद आ जाएगा तुम्हें। वो हर चीज, उनका MBBS का पेपर था, उनको लगा पेंडिंग हो जाएगा, देन अगेन उनको था कयामत आ रही है, उनके गुनाह माफ नहीं हुए, पेंडिंग रहेगा। मुझे पेंडिंग से याद था वो, ये मैंने 2 फिंगर टेक्निक से पेंडिंग मैंने ये 2 फिंगर टेक्निक की ना, तुम्हें याद आ गया। ये टेक्निक हम सिखा रहे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट करता है अनफिनिश्ड बिजनेस को, ठीक है, और फिर आदत डाले अच्छा कि ये वक्त पे काम कर ले और चीजें छोड़ा ना करे, ठीक है, ये मुलतवी नहीं करती काम को, चीजों को छोड़ देती है, ठीक है, राइट, एंड शी कीप्स ऑन गोइंग फर्दर। तो पीछे बैकलॉग जमा होगा इनका, तो इंसानी, इनका जो ख्वाब है वो नुमाइंदगी कर रहा है किसी इंसानी रिश्ते में। उनको वक्त के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी तो उनको प्रॉब्लम होगा, तो शी शुड एक्ट। अच्छा, मुझे जो फील हुआ ये कॉल से, जो मुझे ऐसे फील है एज ए मतलब क्रिटिक, एज ए मतलब आई वुड से व्यूअर, नो क्रिटिक बट आई एम ऑल्सो व्यूअर, मैं भी सिर्फ सुन ही रही हूँ आपको, लेकिन जो मुझे फील है मे बी इनका कोई ऐसा रिश्ता हो, ऐसी कोई चीज हो जो ये छोड़ के आगे बढ़ गई हो, और इनको कॉन्शियस लेवल पे उसका कोई वो ना हो, रिग्रेट, लेकिन अनकॉन्शियसली उनका माइंड बार बता रहा है कि देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव अनफिनिश्ड, यू नो। देखिए ना, इसका प्रेजेंट बिहेवियर भी ऐसा है, अच्छा, सिर्फ पास नहीं है। अच्छा, अगर प्रेजेंट बिहेवियर नहीं होता तो इसका मतलब है माजी में कोई ऐसी काम था जो इन्होंने करना था, मगर प्रेजेंट बिहेवियर जो है वो बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो इनकी पर्सनैलिटी में एक चीज ये है कि ये छोड़ के आगे बढ़ती रहती है, और बाज दफा कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब तक आप उसे मुकम्मल ना करें आप आगे ना बढ़े। ठीक है, तो ये इनको ख्याल रखना है, स्पेशली इफ शी स्टडिंग मेडिसिन और व्हाट, या शी इज स्टडिंग मेडिसिन। मुझे ऐसा ख्वाब आता है कि MBBS शुरू होता है। इसका मतलब है, अब MBBS करने का मतलब है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने का मतलब है इंसान के साथ कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की भलाई हो। इसका मतलब है कि इंसानी रिश्तों से कोई ताल्लुक है जो ये काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऐसा है कि जिससे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान नहीं छुड़ा सकता, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, लेकिन किसी की एक की जान से उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा खानदान, उसका पूरा पूरी सोसाइटी एक जिंदगी पे भी बेस कर सकती है। तो प्लीज अगर ऐसा कोई चीज है तो प्लीज कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट योर थिंग्स। हमारे साथ एक और कॉलर है एजाज साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बताइए। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना था कि ये माली हालात नहीं ठीक हमारे काफी अरसे से। अच्छा, तो ये क्या वजह है, कोई क्या माली हालात? अच्छा, क्या है आपका कोई जॉब, आप क्या करते, जॉब करते कारोबार करते? कुछ भी नहीं, बस हालात बड़े खराब, ना जॉब है ना कोई कारोबार है। अच्छा, कुछ करते थे पहले जो बंद हो गया, या आपकी पोजीशन एक ही जगह स्टेगनेंट यानी रुक गई है? होता है, फिर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ थोड़ा चलता है, थोड़ी तो नहीं, बस महीना ही चला तो बस खत्म हो गया। ठीक है, चले कुछ। तो वैसे मैंने ये ख्वाब भी देखा है, मतलब ऐसे थोड़े दिन पहले ना कि अनड्रेस अगर अपने आप को बंदा देखता है तो क्या मसला होता है जी? ठीक, अनड्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच एजाज साहब की कॉल का। अच्छा जी, एक याया की कॉल एजाज साहब के बाद इनका जवाब लेते हैं। इनका जो सवाल ये है कि एक तो इनके माली हालात एक जगह अटक गए और बहुत बुरे हैं, और दूसरा अगर इंसान अपने आप को अनड्रेस देखे, बगैर कपड़ों के देखे अगर अपने आप को, तो क्या अच्छा मतलब है? ये ख्वाब में जवाब भी है इनकी माली परेशानी का। पहले तो एक काम ये करें कि बेसिकली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मगर कभी कभी ये होता है कि आपके स्टार्स की कोई पोजीशंस ठीक नहीं होती। जिस वक्त आप पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप पर असरअंदाज होती है, सारी जिंदगी रहती है। ठीक है, एक तो किसी प्रॉपर स्कॉलर से कांटेक्ट करें, कुछ कुरानी दुआएं ले लें। कपड़े बदन पे ना होने का मतलब यह है कि कोई किसी को कुछ देना था, इनको कर्जा देना था जो इन्होंने नहीं दिया, या किसी से कुछ लिया था जो वापस नहीं दिया। ठीक, पॉसिबल है इन्होंने ना किया हो, इनके वालिद की तरफ से हुआ। ठीक, समवेयर आज नाज़रीन को बता दें हम पहली दफा कि 7 जनरेशन तक, यानी पिछली 7 जनरेशन जो आपकी होती है, वहां से आप तक बीमारी भी आती है, स्किल्स भी आती है, ट्रॉमा और एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, तमाम चीजें आती हैं। तो बाज मरतबा बड़े शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है जब आपको पता चले कि जी मेरे दादा ने कुछ ऐसा किया था और वो चला आ रहा है और आपको पे करना पड़ रहा है।
तो जरा मालूम करें कि फादर से या किसी से कोई गलती तो नहीं होगी, और किसी प्रॉपर स्कॉलर से